बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आप लोगों को इस्तिग़फ़ार के बारे में बताने जा रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह क्या है? देखिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब है अल्लाह से माफ़ी माँगना। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोगों को पैदा किसने किया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन और आसमान, इन सभी चीज़ों को पैदा किसने किया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन, वही अल्लाह ताला ने पैदा किया है। हम लोगों को वालिदैन किसने दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। हम लोगों को रिज़्क कौन देता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ही देते हैं। हम लोगों को जॉब कौन देते हैं? हम लोगों के रिज़्क में बरकत कौन देता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये बताइए कि गुनाह कौन करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन करते हैं या फ़रिश्ते करते हैं या हम इंसान करते हैं? तो ज़ाहिर-सी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और फ़रिश्ते से गुनाह होता ही नहीं है, फ़रिश्ते गुनाह से पाक हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हर चीज़ से पाक हैं। तो गुनाह किससे होता है? गुनाह सिर्फ़ हम इंसान से होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को बता दिया है कि जैसे गंध अगर किसी को लग गया है, किसी को गंदा लग गया है, तो उनको धोने के लिए पानी हमने बना दिया है। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अगर तुमको कोई गंध लग गया है, कोई गंदा लग गया है, तो पानी से धो लो। तो सेम उसी तरीके से अल्लाह ताला ने हम लोगों को इंसानों को जब बनाया है, हम लोगों से जब गुनाह हो जाती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों के लिए तौबा का दरवाज़ा खोले हुए हैं और हम लोगों को फरमाते हैं कि तुम बस इस्तिग़फ़ार कर लो, हम तुमको माफ़ कर देंगे और तुम्हारे लिए सारे दरवाज़े खोल देंगे। लेकिन हम इंसान हैं कि ढीठ में पड़े हुए रहते हैं और ढीठ करते हैं अल्लाह ताला से कि हम गुनाह भी करेंगे और उसी गंदे रास्ते पर भी चलेंगे। तो परेशान कौन रहेगा? परेशान तो हम इंसान ही रहेंगे ना। तो इसका निचोड़ ये है कि जब हम इंसान गुनाह करते हैं, तो गुनाह से हम लोगों के सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं। हर तरफ से मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने लगता है। तो जिससे हम इंसान हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को एहसास नहीं होता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए और किस वजह से ये परेशानी आ रही है, सारे ब्लॉकेज जो आ रहे हैं, तो किस वजह से आ रही है, ये सब हम लोग सोचते नहीं हैं। और जब सोचते नहीं हैं, तो इसका कोई हल नहीं निकलता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर इंसान कोई परेशान है, तो उनको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, किस वजह से वो परेशान है इतना। सबसे पहले इंसान जो परेशान होता है, तो इंसान अपने गुनाहों की वजह से परेशान होता है। उनके ज़िंदगी के अंदर जो भी गुनाह है, उस गुनाह की वजह से उनके ज़िंदगी में ब्लॉकेज बन रही है। चाहे वो बिज़नेस में ब्लॉकेज है या फिर फैमिली में प्रॉब्लम है या फिर घर में लोग सभी बीमार हैं या फिर बिज़नेस नहीं चल रहा है, कुछ और इश्यू लग गया है, कोई बच्चे मतलब पास नहीं हो पा रहे हैं, फेल ही फेल हो रहे हैं, तो इसमें उसका मतलब म उसमें उसका जो रीज़न है, तो उसके अंदर कुछ न कुछ गुनाह है। जब तक उस गुनाह से पाक नहीं होगा, अल्लाह ताला उसके लिए दरवाज़े नहीं खोलेंगे। अल्लाह ताला उसके लिए ब्लॉकेज नहीं हटाएँगे। तो उस गुनाह से बचने के लिए, उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए, तोड़ने के लिए बस अल्लाह की तरफ आप लोग मुड़ जाइए, हम लोग मुड़ जाएँ तो और इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दें। देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में 3 चीज़ें करता हूँ। अल्लाह अपने फ़ज़ल-ओ करम से मेरी ज़ुबान पे अपना ज़िक्र छोड़ दिया है कंटिन्यू करके। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का बहुत बड़ा रहम-करम है। मैं अपनी ज़िंदगी में 3 चीज़ें करता हूँ, जब भी करता हूँ, बस खाली रहता है मेरी ज़बान जब खाली रहती है, तो मैं बोलता हूँ अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम, बीच में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब दरूद शरीफ और थर्ड में करता हूँ अल्लाह आपका करोड़ों-करोड़ शुक्र है मतलब ग्रैटिट्यूड। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपका करोड़ों-करोड़ शुक्र है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ज़िक्र करता रहता हूँ, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। तो इन सभी चीज़ों को जब मैं अपनी ज़िक्र जब शुरू कर दिया है जब से शुरू कर दिया है, तो अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे हर वो चीज़ मिल रही है, जिसके लिए मैं कभी तरसता था। इसलिए नाज़रीन, मैं आप लोगों के लिए मैं एक मतलब विटनेस हूँ, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, कि आप अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार को शामिल कर लीजिए, दरूद शरीफ को शामिल कर लीजिए और अल्लाह का शुक्र, इनको भी शामिल कर लीजिए, तो देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलना शुरू हो जाएगी। जहाँ-जहाँ से ब्लॉकेज है आपका, वो आप कैसे हटेगा, आप यकीन भी नहीं कर पाएँगे कि यहाँ से भी ऐसे भी हो सकता था, हम तो सोचे भी नहीं हैं। ये होता है जब आप अल्लाह से जुड़ जाएँगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर शय पर कादिर है। वो सारे ब्लॉकेज को हटा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप किसी को बोलेंगे अरे! वो तो रास्ता क्लियर है। और यार कल तो इसके बारे में पता कर रहे थे, तो वो तो इस तरह से बता रहा था, इस तरह से बता रहा था, लेकिन आज जब वो पूछ रहे हैं, तो आप बता रहे हैं नहीं वो रास्ता क्लियर है, वो तो सब कुछ हो गया है, ऐसा तो कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि जब आप अल्लाह से जुड़ जाएँगे, अल्लाह की तरफ आ जाएँगे और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कर लेंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए जो भी ब्लॉकेज है, आपका के मतलब आपके आगे जो भी बंदिशें लगी हुई हैं, वो सारी ब्लॉकेज को हटा देंगे अल्लाह ताला और आपकी ज़िंदगी में चैन और सुकून
पुरसुकून हर चीज से हो जाएंगे आप, चैन और सुकून आ जाएगी आपकी जिंदगी में। तो ये है कैसे होगा, जब तक आप अल्लाह की राह में अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, आप अपने आप को बस अल्लाह के आगे सर खम कर देंगे, सर झुका देंगे, या अल्लाह मुझसे जो भी गलती हो गई मुझे माफ कर दें, मैं आज से हर गुनाह से तौबा करता हूँ, बस आपका ज़िक्र अपनी ज़बान पे रखता हूँ, हर वक़्त तौबा करूँगा, हर वक़्त इस्तिग़फ़ार करूँगा। आप जुड़ जाएँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर शय पर कादिर है, वो हर चीज़ को आपके लिए आसान कर देगा और आपकी ज़िंदगी में चैन और सुकून आ जाएगी। ये है इस्तिग़फ़ार की बरकत। यकीन मानिए इस्तिग़फ़ार से हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहेंगे, जो आप चाहते हैं, जो नेक हो। ऐसा नहीं कि आप बुरे काम के लिए भी इस्तिग़फ़ार करें और बोलें कि ये गंदा चीज़ भी मुझे मिले, नहीं। हलाल चीज़ के लिए आप हर वो चीज़, हर वो दुआ माँगे, आप हलाल माँगे, हराम से बचें। तो नाज़रीन, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे भी हौसला मिलता है। तो नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।